Subscribe the Chem Academy YouTube channel, press the bell icon button for the regular updates on CSR Net, GATE, IIT JAM and other competitive exams. करिए तैयारी अब Chem Academy YouTube चैनल के साथ। तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशंस जो आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए, यू मस्ट नो देम वेरी वेल। मैं रिएक्शन लिखूंगा, आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन लिखनी है। रूल आपके पास है, रूल आप लोगों को मालूम है। मैं बस सिंपल रिएक्शन लिखूंगा, देखना। आई विल राइट डाउन द रिएक्शन। पहली रिएक्शन लिख रहा हूँ, बिल्कुल फर्स्ट रिएक्शन। O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, O2 plus 2H2O plus 4 electron giving the formation of 4 OH negative. Write down the representation for this reaction. इस रिएक्शन के लिए आपको रिप्रेजेंटेशन लिखना है, इस रिएक्शन के लिए। नाउ रिमेंबर O2 इज ए गैस, वाटर एक्वस, खुद ही वाटर है तो वो तो एक्वस होगा ही, और OH नेगेटिव आयन दे विल बी प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, right? This is a half cell reaction, not a complete cell, half cell reaction. Write down the representation. इसका रिप्रेजेंटेशन लिखिए, अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिए, चैट में नहीं लिख सकते हैं तो कॉपी में लिख लीजिए। नाउ इट्स फाइन। सर फिर से बताना, क्लियर नहीं हुआ। ओके, फिर से देख लीजिए जी, फिर से देख लीजिए। रिप्रेजेंटेशन दिया था आपको सॉलिड एक्वस, एक्वस मींस दे विल बी प्रेजेंट इन आयंस, आयंस में है तो आयन की फॉर्म में लिखूंगा बाय यूजिंग अ सॉल्ट ब्रिज। कौन कौन से आयन होंगे यहाँ? Fe+3 OH नेगेटिव आयन होंगे। हम स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो जब रिप्रेजेंट करते हैं वहां नहीं दिखाते हैं, तो OH नेगेटिव आयन जो कि कॉमन है इस सॉलिड साल्ट के साथ, तो उसको सॉल्ट के साथ लिखा, और F3 पॉजिटिव कॉमन है Fe के साथ, उसको इसकी तरफ लिखा। कल के रूल में मैंने देखा था कि सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट राइट में हमेशा आयंस आते हैं, तो सॉल्ट ब्रिज यही लगाया जहां मेरे पास आयंस हैं। बस मैंने ये लिखने के बाद मुझे क्या पता चला कि अब एनोड पे जो इलेक्ट्रोड है वो कौन सी है? मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एंड आयन इलेक्ट्रोड है। इसके लिए मैंने क्या कर लिया? इसके लिए मैंने ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख ली। कल मैंने लिखनी सीखी थी कि इलेक्ट्रॉन ड्रॉप की बिल्कुल रिवर्स होती है। Fe में +3 OH डाल करके क्या बनाता हूं? Fe+3 OH होल थ्राइस +3 इलेक्ट्रॉन बना देता हूं। ठीक है, कैथोड पे मेरे पास मेटल आयन इलेक्ट्रोड है। इसके लिए रिडक्शन रिएक्शन लिखनी मैंने कल सीखी थी कि जो भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो उसको इलेक्ट्रॉन दे दीजिए और लोएस्ट में ले जाइए। बस इन दोनों रिएक्शन को ऐड किया, मैंने सेल रिएक्शन निकाल ली। यानी रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन की तरफ मैंने ऐसे बढ़ा। मैं पिछली बार मैंने क्या किया था? रिएक्शन से रिप्रेजेंटेशन निकाली थी। अब मैंने आपको एक हाफ सेल रिएक्शन दी है एंड आई एम आस्किंग यू टू रिप्रेजेंट इट, कि इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कल मैंने आप लोगों को रूल बताए थे, रूल फॉर द रिप्रेजेंटेशन आई ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट? इन दिस रिएक्शन, द रिएक्शन विच इज गिवन टू अस, आप अपनी कॉपी में लिख लेना, फिर चेक कर लेना साथ के साथ। जो ये रिएक्शन हमें दी गई है इसमें है वाटर, और हमें पता है हम वाटर को कभी भी सेल रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर मैं वाटर को एक्सक्लूड कर देता हूं, इलेक्ट्रॉन भी नहीं दिखाता हूं, वाटर भी नहीं दिखाता हूं, तो बचता है क्या? O2 गैस और OH नेगेटिव आयंस। O2 गैस और OH नेगेटिव आयंस बचते हैं। एक गैस है, एक एक्वस सिस्टम है, यानी मेटल कोई भी नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में इनर्ट मेटल की इलेक्ट्रोड यूज करूंगा। इनर्ट मेटल की इलेक्ट्रोड का मतलब क्या यूज करूंगा? PT को यूज करूंगा। किसको यूज करूंगा? PT को यूज करूंगा, राइट? दूसरा, ये रिएक्शन है कैसी? ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, उसी हिसाब से तो बताऊंगा कि PT लेफ्ट में आएगा या PT राइट में आएगा। PT लेफ्ट होता था तो क्या बोलते थे? ऑक्सीडेशन। PT राइट होता था तो बोलते थे क्या? रिडक्शन। ध्यान से देख लो और इसको ध्यान से समझ भी लेना। देखना, ध्यान से देखना। वाटर में ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, OH नेगेटिव में भी ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बट O2 में ऑक्सीजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। 0 से -2 में जाना मतलब हुआ क्या? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मींस इट इज अ रिडक्शन। और जब भी रिडक्शन होता है PT हमेशा राइट में आता है। पहली बात तो ये पता चल गई।
पहले तो पीटी क्यों यूज करना है वो बताया मैंने, फिर पीटी राइट में क्यों आएगा, बिकॉज रिडक्शन हुआ है तो पीटी राइट में आएगा, पीटी की पोजीशन बताती है। पीटी के जस्ट बगल में क्या आता है, O2 आता है जो कि गैस है, पीटी के जस्ट बगल में हमेशा गैस आएगी, ये मैंने बताया था। पीटी वाली रिप्रेजेंटेशन में इधर की पोजीशंस कभी नहीं बताती ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, सिर्फ पीटी की पोजीशन बताती है कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। अच्छा, O2 गैस पीटी के बगल में आ गई तो बचा क्या हुआ है, बचा हुआ है जी आपका aqueous ion जो कि है OH नेगेटिव, दिस इज aqueous ion। बाय लुकिंग एट OH एंड O2 पोजीशन यू विल से कि -2 से 0 गया तो ये ऑक्सीडेशन होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, इट इज नॉट राइट। पीटी की पोजीशन रिडक्शन या ऑक्सीडेशन को बताती है। रिएक्शन देखी, रिडक्शन तो पीटी राइट में आएगा, पीटी के बगल में हमेशा गैस आएगी, गैस के बाद बचा हुआ आयन आएगा। तो डू रिमेंबर, जब भी पीटी आपको रिप्रेजेंटेशन में दिख जाए कभी भी आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट से मत बताने लग जाना कि ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन ऑफ O2, reduction of O2 in presence of H2O। ऑक्सीजन का O2 का डाइऑक्सीजन का रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ H2O 4 इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस है, याद कर लेना, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार न्यूमेरिकल्स में आ जाती है और रिप्रेजेंटेशन में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि रिप्रेजेंटेशन देख के लगता है कि -2 से 0 जा रहा है तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए, बट डू रिमेंबर पीटी की पोजीशन बताएगी कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। ठीक है, ठीक है, इज इट क्लियर, समझ में आया, इज इट क्लियर। सबसे पहली इंपॉर्टेंट नोटेशन, ओके, सेकेंड रिएक्शन की तरफ चलता हूं, दैट इज द रिडक्शन ऑफ वाटर। वाटर का रिडक्शन, पानी का रिडक्शन कैसे होगा देखना जरा। वाटर कितने इलेक्ट्रॉन यूज करता है फॉर द रिडक्शन, इट यूजेस 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन यूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का यूज करता है। सेकेंड रिएक्शन H2O और आई कैन से 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग मी H2 प्लस 2OH नेगेटिव, plus 2OH negative, this is the reaction। write down the representation for this reaction। इस रिएक्शन के लिए रिप्रेजेंटेशन लिखिए, अपनी अपनी कॉपी में लिखिए, सारे रूल्स रेगुलेशन मैंने आपको बताए हैं, एक बार फिर से समझा दीजिएगा। कभी काव्या सिंह जी किस चीज को पूछना चाह रहे हैं आप, फिर से वो बताएं मुझे, अभी तो काफी कुछ हो गया है, तो क्या चीज आप दोबारा से पूछना चाह रहे हैं उस बारे में मुझे बताइए। 2H2O plus 2 electron, H2 plus 2OH negative, this is the reaction, again a half cell reaction, again a half cell reaction। write down the representation for this। representation अपनी अपनी कॉपी में लिख लो और चेक कर लेना, जब मैं आप लोगों को कराऊं तो उसमें चेक कर लेना कि सही है या गलत है। देखना जरा ध्यान से, देखना जरा ध्यान से, H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, हाइड्रोजन का है +1। H2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, OH में क्या है -2 और +1 है, -2 और +1 है, राइट। दिस इज द होल सिनेरियो। यानी देखने को क्या मिल रहा है कि H2 जो है, हाइड्रोजन जो है पर्टिकुलरली, वो क्या हो रहा है, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, यानी इसका हो रहा है रिडक्शन। सो दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन। पहली बात तो मुझे ये पता चल गई। दूसरा, इसमें सब एक्वस हैं या गैस हैं, सबके सब कैसे हैं, एक्वस हैं या गैस हैं, तो यानी कि पीटी का यूज होगा। सब एक्वस या गैस है, कोई मेटल है ही नहीं, मेटल नहीं है तो कंडक्टेंस के लिए कोई ना कोई मेटल चाहिए जो सरफेस प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन के कंडक्टेंस के लिए, तो यानी पीटी का इस्तेमाल होगा। और रिडक्शन है तो पीटी आएगा राइट मोस्ट साइड में, पीटी की पोजीशन बताएगी कि रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है।
फिर पीटी के बगल में हमेशा गैस आती है, गैस कौन सी है, H2 है, लिख दीजिए जी। वाटर को रिप्रेजेंट करते नहीं, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते नहीं, बचा क्या, OH नेगेटिव, और स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो भी नहीं लिखते, तो हम सिंपली रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। यानी अगर आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखना इन तीनों रिएक्शन में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन ऑफ वाटर, रिडक्शन ऑफ वाटर, वाटर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां ये है, रिएक्शन से रिप्रेजेंटेशन लिखना इज नॉट डिफिकल्ट, लेकिन अगर ये तीन रिप्रेजेंटेशन आ गई तो ये रिएक्शन लिखना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, भारी हो जाता है, क्योंकि आपको वाटर नहीं दिया गया है। तो आपको ये रिएक्शंस याद करनी पड़ेंगी, केवल ये तीन, बाकी सब मैंने आप लोगों को जो समझाया है तरीका, उससे आप रिप्रेजेंटेशन से रिएक्शन, रिएक्शन से रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हो। पर ये तीन रिएक्शन अगर आ गई तो ये तीन की तीन रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेंगी। अगर ये रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट दे देता है और बोलता है राइट डाउन द रिएक्शन, तो आपको पता होना चाहिए कि किस रिएक्शन की ये बात कर रहा है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन में वाटर आपको देखने को नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। डिफरेंट है जी एसके चौधरी जी, एफई वाले में दोनों जो सेल रिप्रेजेंटेशन है दे आर डिफरेंट, बिकॉज एनोड कैथोड का रिएक्शन ही बदल दिया है मैंने, एनोड कैथोड का रिएक्शन ही बदल दिया है। दीज आर डिफरेंट, दे आर नॉट सेम सेल, वो सेम सेल नहीं है। अभी जस्ट जो इससे पहले बताया था, इससे पहले ये रिएक्शन बताई थी जी, इससे पहले ये रिएक्शन बताई थी जी काव्या सिंह जी, रिएक्शन बताई थी कि O2H2O अगर 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के 4OH नेगेटिव बना रहा है तो रिप्रेजेंट कैसे करूंगा। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट से देखूंगा कि ये रिडक्शन हो रहा है यहाँ या ऑक्सीडेशन, ये मुझे रिडक्शन देखने को मिला। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या देखूंगा कि कोई मेटल इन्वॉल्व है या नहीं, कोई मेटल नहीं है, सिर्फ गैस और एक्वस स्टेट्स हैं, तो पीटी का यूज करूंगा रिप्रेजेंटेशन में, और पीटी की पोजीशन बताएगी कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, ना कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। पीटी लिखूंगा राइट मोस्ट में, उसके जस्ट बगल में गैस को लिखता हूं, गैस O2 है वो लिख दी, उसके बगल में क्या लिखूंगा, बचा हुआ आयन लिखूंगा, वाटर को और इलेक्ट्रॉन को शो नहीं करूंगा, तो रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, OH नेगेटिव डंडा O2 डंडा पीटी, और ये डंडे क्या बताते हैं, स्टेट चेंज बताते हैं, एक्वस, गैस और सॉलिड। अब ये जरा ध्यान से देखना, पीटी की पोजीशन अगर राइट में है तो रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। आप अगर ऑक्सीडेशन स्टेट से पढ़ने जाओगे तो आपको -2 से 0 जाता हुआ नजर आएगा, और आप इसे कह दोगे कि सर ये ऑक्सीडेशन है, तो वो गलत हो जाएगा। दिस इज अ रिडक्शन बिकॉज पीटी इज रिटन इन द राइट मोस्ट कॉर्नर। पीटी की पोजीशन बताती है, कल के लेक्चर में मैंने बताया था, होपफुली आपने वो देखा हो तो ठीक है, नहीं देखा है तो एक बार उसे देख लेना, समझ में आ जाएगी। इतनी बड़ी बात नहीं है, आसान सी बात है। मेन मुद्दे की बात क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन से जब रिएक्शन पूछने लगते हो तो आप किसी भी रिप्रेजेंटेशन की रिएक्शन बता सकते हो, पर इन तीन रिप्रेजेंटेशन को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पानी का खेल है और पानी आपको रिप्रेजेंटेशन में मिलता नहीं। तो आप ये रिप्रेजेंटेशन देखते ही समझ जाना कि इस रिएक्शन की बात हो रही है। दिस इज द रिएक्शन दे आर टॉकिंग अबाउट। ओके ओके, थर्ड रिएक्शन की बात करता हूं, तीसरी रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन, O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, गिविंग अस द फॉर्मेशन ऑफ H2O, giving us the representation of H2O. This reaction is known as formation of water, right? This reaction is known as formation of water. Now how will you represent it? Representation तो आप लोग इजीली कर सकते हो, ऑक्सीजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहां किस में गई है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गई है। 0 से -2 जाना यानी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी क्या हुआ है इसका,
रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। कोई मेटल नहीं है, गैस है, एक्वस आयन है, वाटर खुद एक्वस है, पर इसे तो मैं रिप्रेजेंट करता ही नहीं, तो यानी क्या करूंगा? रिडक्शन है, पहली बात कोई मेटल नहीं तो पीटी यूज करूंगा। पीटी की पोजीशन बताएगी कि राइट मोस्ट है तो रिडक्शन है, तो पीटी राइट में आएगा। राइट में आने के बाद इसके बगल में क्या लिखता हूं? गैस को लिखूंगा और उसके बाद बचे हुए आयन को लिखूंगा। This will be my representation for this particular reaction. This will be my representation for this particular reaction. ये representation आपको देखने को मिलेगा. This will be my representation. Right? Clear? इतना ठीक है मामला? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? इजी? इजी मामला है? O2 गैस आयन इलेक्ट्रोड, ये भी एक इंटरेस्टिंग मामला है, इसे भी आप लोगों को समझना पड़ेगा थोड़ा सा अच्छे से। O2 ऑक्सीजन, देखना इस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीजन गैस के साथ कोई और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यूज नहीं किया जाता, बल्कि हम वाटर का यूज करते हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट। वाटर इटसेल्फ इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट, पानी का ही यूज होता है। अब पानी का यूज हो रहा है तो यानी आपको क्या देखने को मिलेगा? पानी किस आयन में टूटता है? इट ब्रेक एज H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, राइट। और इसके अंदर क्या करते हैं? एक पीटी की वायर, प्लेटिनियम की वायर को डिप कर देते हैं। प्लेटिनियम की वायर को क्या करते हैं? ग्लास चैम्बर से ढकते हैं, ऐसे ग्लास चैम्बर से जिसमें इनलेट के लिए O2 गैस की ओपनिंग छोड़ी गई हो। किसकी ओपनिंग छोड़ी गई हो? O2 गैस की ओपनिंग छोड़ी गई हो। देखना O2 और OH नेगेटिव के बीच का सारा खेल आपको देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉन यहीं से ट्रांसफर होंगे। दो केस हो सकते हैं, या तो यहां इलेक्ट्रॉन का जनरेशन हो और दूसरी तरफ जाए, यानी ये बिहेव करे एज एन एनोड, या इलेक्ट्रॉन यहां आए और इलेक्ट्रॉन की कैप्चरिंग हो और ये बिहेव करे एज एन कैथोड। दो ही तरीके हो सकते हैं, देयर आर टू वेज ओनली। जब भी ये सिस्टम एज एनोड यूज होगा, वेन एवर दिस इज यूज्ड एज एनोड, तो एनोड पे आपको क्या देखने को मिलेगा? एनोड, कल मैंने हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड कराई थी, उसी से रिलेट करना। हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड में H पॉजिटिव और H2 का खेल था, यानी एनोड पे क्या हो रहा था? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ सिस्टम मूव करेगा। इस सिस्टम में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, यानी OH नेगेटिव जो है वो बदलेंगे किसमें? O2 में। इतना सा अंदाजा तो आपको इसे देखते ही हो जाएगा। सिंपल सा मामला, इजीली आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि OH नेगेटिव किस में जाएगा? O2 में जाएगा। ये बात तो हम लोगों को पता है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट टू हायर मतलब क्या देखने को मिलेगा? ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है। बैलेंस इक्वेशन जब लिखने जाओगे तो बैलेंस इक्वेशन कुछ आपको इस टाइप की देखने को मिलेगी। Along with the formation of water, there will be liberation of 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन की साइकिल है ये। N की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 4 आएगी। इस प्रोसेस को रिप्रेजेंट कैसे करना है देखना जरा। देखना ऑक्सीजन 2 नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में गया, यानी कि ये प्रोसेस कैसा है? ऑक्सीडेशन है, और कोई मेटल इन्वॉल्व नहीं है। पीटी की वायर यूज की है तो पीटी की पोजीशन बताएगी कि ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन है तो पीटी आएगा लेफ्ट में, उसके बाद हमेशा गैस को लिखता हूं, उसके बाद हमेशा आयन को लिखूंगा, वाटर को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करूंगा। दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनोडिक हाफ। दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनोडिक हाफ। देखना सिंपल सा मामला। कैथोड पे अगर बात की जाए, इसी सिस्टम में कैथोडिक, अगर ये कैथोड की तरह बिहेव करे तो वहां हम कैसे देख सकते हैं क्या रिएक्शन होगी और कैसे हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है पांचों की पांचों रिप्रेजेंटेशन, जरूर से जरूर इसे ध्यान से देख लेना। देखना जरा ध्यान से, देखना जरा ध्यान से। अगर जो मैं कैथोड की बात करता हूं तो कैथोड पे मुझे पता है होता है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले स्पीसी का।
हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले स्पीसी का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना। ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने जाओगे तो कुछ इस टाइप की इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी जहां 4 इलेक्ट्रॉन का यूज होगा। और जब इसे रिप्रेजेंट करने जाओगे तो अगेन कोई मेटल नहीं है, 0 से -2 में ऑक्सीजन गई है तो यानी कि रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन कोई मेटल नहीं तो यानी पीटी की पोजीशन बताएगी कि सिस्टम में ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। पीटी की पोजीशन रिडक्शन में आती है राइट साइड। उसके बाद इसके बगल में हमेशा गैस लिखता हूं और उसके बाद OH नेगेटिव लिखता हूं। मैं ऐसे सेल्स में जहां पीटी यूज हो रहा है कभी भी इन प्रोसेस को देख के नहीं बताता, वरना क्या बोलूंगा, -2 से 0 जाना ऑक्सीडेशन, पर ये ऑक्सीडेशन नहीं है, रियलिटी में क्या है, रिडक्शन है। और ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल सही रिप्रेजेंटेशन है। यानी ये पांचों रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को अगर आती है, और कल मैंने जितनी भी रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को कराई थी, इनके लिए याद रखना, रिएक्शंस जरूर याद कर लेना। पेपर में रिप्रेजेंटेशन दे देगा और आपसे बोलेगा, किसी ऐसे एक एनोड बना दिया, कैथोड बना दिया और बोल देगा कि कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखिए, तो आपको एनोडिक रिएक्शन आनी चाहिए। कहीं वहां आप एनोड की रिएक्शन ही याद ना कर पाओ, आपको पता ही ना हो क्या रिएक्शन हो रही है यहाँ, तो आपका पेपर में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो जाएंगे। ये रिएक्शंस जरूर से जरूर याद कर लेना। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां वाटर का यूज होता है, वाटर का यूज होता है, water का यूज। these 3 representation and other than that O2 गैस आयन इलेक्ट्रोड, this is very important, इनको याद कर लेना। अगर आपको ये कल का लेक्चर और इतना लेक्चर, यहां तक का लेक्चर भी याद है, आप इलेक्ट्रो में क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे, खास करके सेल रिप्रेजेंटेशन और सेल रिएक्शन का। यू विल ऑलवेज बी एबल टू राइट डाउन द सेल रिप्रेजेंटेशन एंड सेल रिएक्शन। कभी भी आपका क्वेश्चन यहां से गलत होने के कोई चांसेस नहीं देखने को मिलेंगे, 0 चांसेस देखने को मिलेंगे। राइट, डन। इतना हो गया मामला, इतना मामला समझ में आया? सर इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? अंशु भाटी जी, दैट विल बी गिवन टू यू इन योर एग्जामिनेशन। रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया मिलेगा, आप सबका थोड़ी रट सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी आपको रटनी नहीं है, वो आपको दिया हुआ मिलता है, रटना नहीं है, रट्टा नहीं मारना है, राइट। अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन कीजिए। राइट डाउन द सेल रिएक्शन फॉर द गिवन रिप्रेजेंटेशन। राइट डाउन द सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर द गिवन, उल्टा कर देता हूं, राइट डाउन द सेल रिएक्शन फॉर द गिवन रिप्रेजेंटेशन, फॉर द गिवन रिप्रेजेंटेशन। सेल रिएक्शन आपको लिखना है गिवन रिप्रेजेंटेशन के लिए। मैं आपको एक रिप्रेजेंटेशन दूंगा, आपको उसके लिए सेल का रिएक्शन लिखना है। देखना रिप्रेजेंटेशन, Hg2Cl2, Hg2Cl2, HBr H2PT. This is solid, this is also solid. चलो इसे HCl कर लो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। This is aqueous, this is gas, this is solid. Write down the cell reaction for this given representation. सेल रिएक्शन लिखना है आपको। देखिए यहां आपको कोई भी सॉल्ट ब्रिज नहीं दिया है, सॉल्ट ब्रिज आयंस के बीच में होता है, ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी पड़ेगी। जो एक्वस सिस्टम है उनको अगर वो आयंस में टूट सकते हैं तो तोड़िए, आप सॉल्ट ब्रिज के साथ रिप्रेजेंटेशन लिखिए, उसके बाद एनोड की रिएक्शन लिखिए, फिर कैथोड की, फिर सेल रिएक्शन लिख लीजिए। स्टेप मिस करने की कोशिश मत करना वरना पेपर में गलती हो जाएगी। राइट डाउन द सेल रिएक्शन, अपनी अपनी कॉपी में सभी लोग सेल रिएक्शन लिखिए। काव्या सिंह जी, इसका क्राइटेरिया पिछले लेक्चर में बता रखा है, लेक्चर नंबर 2 में, आप प्लीज उसे देखना।
पीटी क्यों यूज करते हैं, पीटी का यूज क्या है, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, वो मैंने सारी चीज डिस्कस भी की थी। वाई पीटी इज यूज्ड, व्हेन पीटी इज यूज्ड, सब चीजों को डिस्कस मैंने वहां किया था। पूरा का पूरा आप लेक्चर, पिछला लेक्चर देख सकते हो, वहां आपको सेल रिप्रेजेंटेशन भी अच्छे से लिखने आ जाएगी। ओके, वो पूरे लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, पिछला ही लेक्चर है, जस्ट ज़्यादा अभी नहीं गया है, एक पिछला लेक्चर आप जरूर देख लीजिए, आपको उससे थोड़ी सहायता मिल जाएगी। लिख लिया आप लोगों ने कॉपी में सेल रिएक्शन? देखो क्या कहा मैंने, सबसे पहले आप इसे सॉल्ट ब्रिज की रिप्रेजेंटेशन के तौर पे लिखिए। यहां आपको पता है एक्वस है तो यानी H पॉजिटिव Cl नेगेटिव है। यहां क्या है, मेटल एक और सोल्ट दिया गया है जो कि सॉलिड है, मतलब इनसोल्यूबल है, और उसका एनायनिक पार्ट का आयन आपको दिख रहा है। तो आप इसे कैसे लिखोगे, आप इजिली इसे ऐसे लिख सकते हो, Hg2Cl2 और साथ ही साथ क्या, Cl नेगेटिव। फिर क्या करोगे, सॉल्ट ब्रिज लगाओगे, फिर क्या लिखोगे, H पॉजिटिव H2Pt, यानी आपको अब एनोड कैथोड साफ साफ दिखने लग गए होंगे। एनोड जो है आपका, वो आपका क्या है, एनोड है जी आपका मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एनायन, ये इलेक्ट्रोड है, राइट। और आपका कैथोड क्या है, कैथोड है आपका हाइड्रोजन गैस आयन इलेक्ट्रोड। इनके लिए हाफ सेल रिएक्शन मैंने आपको लिखवाई हुई है, आप इजीली लिख सकते हो, कोई खास मुश्किल बात नहीं है। जब भी मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एनायन इलेक्ट्रोड होती है, उसके लिए जब भी हम इसको एनोड पे पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन लिखते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, मेटल पे एनायन का रिएक्शन कराते हैं। यानी एनोड पे कैसी रिएक्शन होगी, एनोड पे आपको Hg पे डायरेक्ट रिएक्शन देखने को मिलेगा, किसका, Cl नेगेटिव का, जो कि आपको फॉर्मेशन देगा Hg2Cl2 along with the formation of 2 electron, along with the formation of 2 electron, right, सिंपल। अच्छा, दूसरी कैथोड पे क्या आपको दिया गया है, कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड दी गई है, रिडक्शन करना है। हाइड्रोजन +1 और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में वहां होता है, तो +1 से 0 में जाएगा, यानी H पॉजिटिव जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके H2 बनाएंगे। बैलेंस आउट आप इसे कर दीजिए, जैसे ही बैलेंस कर दोगे उसके बाद देखना कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो डायरेक्टली ऐड कर देना, डायरेक्टली ऐड करोगे तो क्या देखने को मिलेगा, देयर विल बी रिएक्शन। सेल रिएक्शन क्या आएगी, सेल रिएक्शन देखना, सेल रिएक्शन विल बी Hg2Hg reacting with 2H positive plus 2Cl negative giving us the formation of H2 gas plus Hg2Cl2. That will be my cell reaction. इस आयंस को कंबाइन करके भी लिख सकता हूं, वो भी सही बात रहेगी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, आप कैसे भी लिख लीजिए। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2Hg plus 2HCl giving me the formation of H2 plus Hg2Cl2. Hg2Cl2. Okay, this will be my सेल रिएक्शन। यानी आपको अगर रिप्रेजेंटेशन दे रखी है तो भी आप बता सकते हो, आपको अगर सेल रिएक्शन दे दे तो भी आप रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हो। एक इसका भी एग्जांपल कर लेते हैं, एक एग्जांपल देखना जरा ध्यान से। 2Fe 2 पॉजिटिव प्लस SN4 पॉजिटिव प्लस SN4 पॉजिटिव का रिएक्शन आपको दिया, और जो प्रोडक्ट आपका बनता है वो क्या बन रहा है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ 2Fe3 पॉजिटिव अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ SN+2। ये आपको रिएक्शन दे दी है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है।
सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखोगे देख लो जरा ध्यान से। सबसे पहले उस पीसी को आइडेंटिफाई कर लीजिए जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। देखिए Fe+2 से +3 में जा रहा है, यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। Sn+4 से +2 में जा रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। एनोड पे कैसी रिएक्शन, एनोड पे जी Fe+2 से Fe+3 गया है। कैसे जा सकता है, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाला होगा। कैथोड पे कैसी रिएक्शन, देखना जरा ध्यान से, कैथोड पे कैसी रिएक्शन, कैथोड पे जी Sn+4 जो है वो Sn+2 में जा रहा है। कैसे जा सकता है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। 2 इलेक्ट्रॉन पर पहली वाली रिएक्शन तो एक ही इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करिए, तो पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहां से आप लोगों को एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन देखने को मिली। अब जरा ध्यान से देखना, इस रिएक्शन में Fe+2 आयन हमेशा एक्वस ही मौजूद होंगे, आयन सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यहां भी आयन है तो एक्वस आयन। कोई भी मेटल सॉलिड स्टेट में मौजूद नहीं, तो यानी पीटी यूज करनी पड़ेगी। और जब भी पीटी आता है तो हमेशा क्या लिखूंगा कि पीटी की पोजीशन बताएगी कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। एनोड की रिप्रेजेंटेशन कैसे करूंगा, एनोड के लिए पीटी को लिखूंगा लेफ्ट, फिर किसे लिखूंगा, आप किसी को भी पहले लिख दो, नो मैटर व्हाट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों एक्वस में है तो कोमा लगा दूंगा, ठीक है। कैथोड की रिप्रेजेंटेशन क्या लिखूंगा, पीटी को लिख दूंगा राइट, क्योंकि रिडक्शन है। और उसके बाद इनमें से किसी को भी आगे किसी को भी पीछे कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी पोजीशन तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं बता रही। ये रिप्रेजेंटेशन आने के बाद क्या करना है, बीच में बस साल्ट ब्रिज लगाना है, एबीसी रूल को फॉलो करना है। पहले एनोड, यानी पहले हम इसे लिख देंगे, पहले हम इसे लिख देंगे। उसके बाद क्या, सॉल्ट ब्रिज, यानी बी फॉर ब्रिज। उसके बाद क्या लिखूंगा, Sn+4 Sn+2 Pt। दिस विल बी माय सेल रिप्रेजेंटेशन। कभी कभी पेपर में ऐसा भी दिया मिल सकता है, एक बार नेट के पेपर में दे दिया था, लोग क्वेश्चन ही नहीं करके आए, बोले कि सर रिप्रेजेंटेशन थी गलत, क्योंकि यहां हो रहा था रिडक्शन और वहां हो रहा था ऑक्सीडेशन। तो हम ऐसे थोड़ी जानते, हम तो जानते लेफ्ट में ऑक्सीडेशन राइट में रिडक्शन, पर अगर कोई उन्हें बताने वाला हो कि इस रिप्रेजेंटेशन में Sn या Fe से आप नहीं बता सकते कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ये दोनों की दोनों ही सही बात है। बोथ आर वन एंड द सेम थिंग, दोनों ही करेक्ट बात है, क्योंकि पीटी बताता है ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, पीटी बताता है ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। कर लोगे अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई गेस कि अब किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यू गाइस कैन इजिली डू इट नाउ, राइट। सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ हाफ सेल के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया है यहां अभी तक, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी ना आए। नो डाउट ज्योति जी ने कह दिया है, पायल जी ने थम्स अप दे दिया है और अंशु भाटी जी ने यस लिख दिया है। तो ठीक है, मैं एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देता हूं और वो आप लोग करेंगे अपनी अपनी नोटबुक में, और उसके बाद का मामला खत्म, ठीक है। राइट डाउन द सेल रिप्रेजेंटेशन 4। फिर सेल रिप्रेजेंटेशन से आगे बढ़ जाएंगे, अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। राइट डाउन द cell representation for the cell reaction। सेल रिएक्शन देखना कैसी सेल रिएक्शन दी है, देखना बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी सेल रिएक्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। AgCl ने I नेगेटिव से रिएक्ट किया और AgI बना दिया प्लस Cl नेगेटिव बना दिया, ठीक है। बस ये रिएक्शन दे दी है, बस ये रिएक्शन दे दी है। ज्यादा थोड़ा सा आपकी हेल्प कर देता हूं, सॉलिड सॉलिड एक्वस एक्वस, वैसे पेपर में सॉलिड एक्वस नहीं दिया हुआ था, वो आपकी बेसिक नॉलेज से आपको लिखना था। इसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखिए, राइट डाउन द सेल रिप्रेजेंटेशन, लिखो भाई फटाफट। वैसे आप टाइप भी कर सकते हो, ये टाइप करना कोई मुश्किल बात नहीं है, टाइप कर दोगे तो मुझे भी पता चल जाएगा आप लोग कितना एक रिस्पॉन्ड कर रहे हो, कितना पढ़ रहे हो। कहीं पता चले कि मैं यहाँ क्वेश्चन दूं और आप बीच में लग गए कहीं चैट वैट में और फिर आ जाते हो 5 मिनट बाद कहते हो यस सर थम्स अप, ऐसे फिर गड़बड़ हो जाएगी,
बताना फटाफट। कितना टाइम लगेगा? सेल रिप्रेजेंटेशन जल्दी करो जल्दी, तुम्हारे पेपर में तो एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन आएंगे सारे, छोटे छोटे से जल्दी जल्दी करने हैं। आरपीएससी में तो जल्दी जल्दी करने हैं क्वेश्चन। बताओ फटाफट, हैव यू डन इट और नॉट? हाँ या ना बोल दो जल्दी। देखना यहाँ आप लोग नहीं बता पाओगे रिएक्शन को देख करके, क्योंकि Ag+1 से Ag+1 में ही जा रहा है, I नेगेटिव से I नेगेटिव में ही है, Cl भी -1 से -1 में ही है। By looking at the reaction you cannot find out which is the oxidizing species, which is the reducing species, यानी disproportion reaction है। This is an example of disproportion reaction. For such reaction we always use electron drop technique. तो रिएक्टेंट में जो भी आपको सॉल्ट दिया है उस पे इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करा दो, उतना इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करा दो जितने में पॉजिटिवली चार्ज स्पीसी न्यूट्रल हो जाए। तो यानी पहली जो रिएक्शन होगी वो इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करूंगा, क्या करूंगा? यूजिंग इलेक्ट्रॉन ड्रॉप टेक्निक। इलेक्ट्रॉन ड्रॉप मतलब क्या? AgCl पे एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करा दिया, क्योंकि Ag पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करेगा? जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसी है वो क्या करेगा? न्यूट्रल हो जाएगा, +1 से 0 में चला जाएगा, और 0 में जाते ही क्या बना देगा? Ag सॉलिड बना देगा, साथ ही साथ आपका Cl नेगेटिव एक्वस बना देगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये रिएक्शन कैसी है? इलेक्ट्रॉन ड्रॉप से हमेशा रिडक्शन रिएक्शन ही आती है, सो दिस रिएक्शन इज रिडक्शन। आप ऐसे भी बता सकते हो +1 से 0, यानी ये रिडक्शन रिएक्शन है। रिडक्शन कहां होती है? ये कैथोड पे होती है, ये बात हम लोगों को मालूम है, यानी कैथोड की रिएक्शन हमने लिख ली। लेकिन प्रोडक्ट में मुझे कहीं भी प्रोडक्ट में Ag सॉलिड नहीं मिलता, तो यही चीज मेरी यूटिलाइज होगी टू डिसाइड द एनोड रिएक्शन। ये आज के लेक्चर में भी मैंने बताया था। तो एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन कराऊं? इस स्पीसी का करा दूं, क्योंकि ये स्पीसी तो अवेलेबल ही नहीं है। ऑक्सीडेशन अगर Ag सॉलिड का कराना है तो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कराने से तो Ag पॉजिटिव बनता है, वो ना करा करके मुझे बनाना है AgI, और I नेगेटिव मेरा एक और रिएक्टेंट बचा है, तो Ag पे किसका अटैक कराऊंगा? Ag पे I नेगेटिव का अटैक करा करके बना दूंगा AgI विद अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस, राइट। सो इन दोनों को ऐड करता हूं तो देखना सेल रिएक्शन मिलती है क्या? बिल्कुल मिलेगी। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, ठीक है, और Ag से Ag कट जाएगा, यानी सेम AgCl प्लस I नेगेटिव गिव AgI प्लस Cl नेगेटिव मुझे देखने को मिलेगा। ये कैथोड की रिएक्शन, एनोड की रिएक्शन आ गई। कैथोड एनोड की रिएक्शन आने के बाद मुझे करना क्या है? मुझे रिप्रेजेंटेशन देखनी है। कैसे देखूंगा? मेटल दिख रहा है, मेटल का साल्ट दिख रहा है और एनायन दिख रहा है, तो मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एनायन इलेक्ट्रोड है, और जब ये ऑक्सीडेशन करती है तो कैसे रिप्रेजेंट करता हूं? सबसे पहले मेटल लिखता हूं, फिर इनसोल्यूबल साल्ट को लिखता हूं। यहां कौन सा इनसोल्यूबल साल्ट है? AgI है, और फिर एनायनिक पार्ट को लिखता हूं। ये तो हो गई एनोड की रिप्रेजेंटेशन। कैथोड में भी वही है, इनसोल्यूबल साल्ट है, मेटल है, एनायन है, तो कैसे रिप्रेजेंट करता हूं? सबसे पहले एनायन को लिखता हूं, फिर इनसोल्यूबल साल्ट को लिखता हूं, और फिर लिखता हूं मेटल को। ये हो गई आपकी कैथोड की रिप्रेजेंटेशन। अब बस ABC रूल का इस्तेमाल कर दीजिए, यानी पहले किसे लिखिए? एनोड को। एनोड क्या है? AgI I नेगेटिव, राइट। कैथोड क्या है? Cl नेगेटिव AgCl, और फिर से Ag। दिस विल बी योर सेल रिप्रेजेंटेशन। अगर ये आप लोग ठीक कर पा रहे हो तो आपको कोई दिक्कत आने वाली
नहीं है, यानी यू आर गुड टू गो विद सेल रिप्रेजेंटेशन। इस सेट ऑफ सेल रिप्रेजेंटेशन नेट में ही नहीं पूछता है, नेट गेट में ही नहीं पूछता है, तो आपके पेपर में पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप इजीली इसको कर पाओगे, आप इजीली इसको कर पाओगे। यू कैन इजीली डू इट, राइट, यू कैन इजीली डू इट। नाउ आई होप, हाँ अंशु ने सही लिखा है, बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल करेक्ट रिप्रेजेंटेशन दी है, एक्सट्रीमली राइट रिप्रेजेंटेशन है, बिल्कुल सही है। ओके ओके, तो यहां तक मेरा सेल रिप्रेजेंटेशन का मामला सारा खत्म, खेल सारा खत्म। टाइप ऑफ हाफ सेल, सेल रिप्रेजेंटेशन, सब हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन में जो पहला चीज हम लोगों को पढ़नी होती है दैट इज नर्स्ड इक्वेशन। देखना देखना, नर्स्ड इक्वेशन। बट नर्स्ड इक्वेशन से पहले मैं एक और चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अब तक की जो मैंने स्टडी की है ना, वो की है स्टैंडर्ड स्टेट पे। स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या है कि मैंने एनोड और कैथोड दोनों को कब पढ़ा है? जब तापमान हो 25 डिग्री सेल्सियस, कंसंट्रेशन हो 1 मोलार, और अगर कोई गैस हो तो प्रेशर हो 1 एटमॉस्फेयर। इन स्टेट्स पे मैंने अब तक स्टडी की है। इन्हीं स्टेट पे जब मैं रिडक्शन पोटेंशियल निकालता था तो उसे ई नोड कहता था। क्या कहता था? ई नोड। और जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कैथोडिक पार्ट है तो इसके लिए एक ई नोड वैल्यू होगी जिसे बोलूंगा ई नोड ऑफ कैथोड, या फिर इसे क्या बोल सकता हूं? ई नोड ऑफ राइट साइड। ये एनोडिक कंपार्टमेंट है, इसके लिए क्या बोलता हूं? इसके लिए बोलता हूं ई नोड ऑफ एनोड, या फिर ई नोड ऑफ लेफ्ट साइड। रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में हम बात करते हैं। किसकी बात में बात करते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में, स्टैंडर्ड स्टेट में। अगर इनका मुझे रिडक्शन पोटेंशियल पता है तो मैं सेल पोटेंशियल भी निकाल देता था। जैसे हाइड्रोजन केस में हम उसको 0 लेकर के सबकी वैल्यू निकाले हैं, सेम वे से मुझे अगर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है ना, तो वो मैं कैसे निकाल दूंगा? आई विल जस्ट सिंपली सब्सट्रैक्ट दीज टू टेक द डिफरेंस ऑफ देम। यानी क्या करूंगा? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड को लूंगा माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड को ले लूंगा, या फिर क्या कह दूं इसी को? क्या करूंगा? ई नोड लेफ्ट माइनस ई नोड राइट कर दूंगा। उल्टा लिख दिया क्या मैंने? हाँ उल्टा लिख दिया है, सॉरी माय मिस्टेक। क्या करूंगा? ई नोड एनोड माइनस ई नोड कैथोड कर दूंगा, राइट। ई नोड सेल क्या लिखेंगे? ई नोड राइट माइनस ई नोड लेफ्ट कर दूंगा, या फिर क्या करूंगा? ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड कर दूंगा, राइट। ये सिंपल सा लॉजिक था, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। हाँ ओके, सिंपल, जैसे हम लोग हाइड्रोजन में निकालते थे, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था। लेकिन नर्स के दिमाग में क्या आया कि अगर जो मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं या घटा दूं, 25 से कम कर दूं या 25 से ज्यादा कर दूं, कंसंट्रेशन 1 मोलर से ऊपर नीचे कर दूं, या फिर प्रेशर को 1 बार से ऊपर नीचे कर दूं, तो क्या सेल पोटेंशियल पे कोई चेंज आता है क्या? अभी तक सारा पोटेंशियल कहां है? स्टैंडर्ड स्टेट पे। मतलब कंसंट्रेशन भी फिक्स, मतलब आपका तापमान भी फिक्स, मतलब आपका प्रेशर भी फिक्स। लेकिन अगर इन चीजों को वेरी किया जाए, चेंज किया जाए, बदला जाए, तो हमारे सेल के पोटेंशियल पे क्या चेंजेस मुझे देखने को मिलेंगे? वो किसने स्टडी किया? वो नर्स ने स्टडी किया। और एक जो ये हम डायरेक्ट इसको ऐड या सब्सट्रैक्ट कर देते हैं ना, जो ई नोड राइट माइनस ई नोड लेफ्ट में लिखता हूं, ई नोड राइट माइनस ई नोड लेफ्ट जो मैं लिखता हूं, डायरेक्टली इसको सब्सट्रैक्ट कर देता हूं, तो मैं क्या बोलता हूं? यहां से मैं एक और बहुत अच्छी सी बात बता देता हूं कि जनरली ये जो इक्वेशन है, दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस। ये गलत है, रॉन्ग प्रैक्टिस है ये। बचपन से आप लोग यही पढ़ते आ रहे होंगे, पर ये गलत है। दिस इज रॉन्ग, दिस इक्वेशन इज रॉन्ग। व्हाई इट इज रॉन्ग? बिकॉज, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट सी बात, बिकॉज स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है ना, स्टैंडर्ड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का, ना तो हम उसे ऐड कर सकते हैं, ना ही हम उसे सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी।
अंदरूनी प्रॉपर्टी है, मतलब वो नंबर ऑफ मोल्स पे या अमाउंट पे, पर्टिकुलरली अमाउंट पे डिपेंडेंट नहीं है। समझने के लिए, जैसे ये जिंक की इलेक्ट्रोड है, ठीक है, दिस मच साइज बहुत बड़ी सी है, ठीक है, एक ये है जो इससे भी बड़ी है, ठीक है। एक बार तो मैं इस जिंक की इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन में डिप करूं और एक बार मैं इसको डिप करूं, ठीक है। तो अब आपको क्या देखा कि जिंक की इलेक्ट्रोड का साइज मैंने चेंज कर दिया, तो क्या पोटेंशियल पे कोई चेंज आएगा? क्या? कभी भी चेंज नहीं आएगा। जिंक जिंक ही है, चाहे जिंक इतना ले लो, चाहे इतना ले लो, चाहे एक टुकड़ा ले लो, और उसको तुम सॉल्यूशन में डिप कर दो। 1 मोलार सॉल्यूशन में जब भी डिप करोगे उसकी इनोड की वैल्यू सेम आएगी, चाहे छोटा सा जिंक का टुकड़ा हो, चाहे इतना बड़ा हो, चाहे इतना बड़ा हो, या बहुत बड़ा जिंक का पिलर हो, तब भी इनोड की वैल्यू आएगी सेम। यानी अमाउंट ऐड होने से या सब्सट्रैक्ट होने से, मतलब इलेक्ट्रोड के मोटे या पतले होने से पोटेंशियल पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल, बिल्कुल भी आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा। जबकि सेम वैसे अगर मैं बात करता हूं फ्री एनर्जी की, फ्री एनर्जी मींस फ्री वर्क डन, कितना, या नॉन मैकेनिकल वर्क डन जिसे हम बोलते हैं, बिना प्रेशर वॉल्यूम का जो भी वर्क डन है, अगर वो मैं देखूं कि एक सिस्टम कितना करता है, तो ध्यान से सुनना, जिंक का एक छोटा सा हिस्सा अगर नॉन मैकेनिकल वर्क करता है 5 किलो जूल के बराबर, इतना सा हिस्सा, तो अगर मैं डबल अमाउंट ऑफ जिंक ले लूंगा तो वर्क डन 10 किलो जूल हो जाएगा। मतलब क्या देखने को मिलेगा कि वर्क का अमाउंट जिंक के अमाउंट पे डिपेंडेंट है, यानी जिंक का एडिशन होने से फ्री एनर्जी में इजाफा होता हुआ नजर आता है। जबकि सेल पोटेंशियल पे, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंडेंट नहीं है उसे ना तो हम घटा सकते हैं ना हम बढ़ा सकते हैं, जमा भी नहीं कर सकता और उसे घटा भी नहीं सकता, ना घटा सकता हूं ना उसे जमा कर सकता हूं। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी मास डिपेंडेंट है, अमाउंट डिपेंडेंट है, वेट बढ़ने से बढ़ती है, तो उसे ऐड भी कर सकते हैं, उसे सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जो हम ये रिलेशन पढ़ते हैं, ई राइट माइनस ई लेफ्ट या ईसी माइनस ई ए इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, वो रॉन्ग प्रैक्टिस है। बिकॉज ये दोनों की दोनों अमाउंट पे डिपेंडेंट ही नहीं है, तो इन्हें एडिशन करना इनका या सब्सट्रैक्शन करना इज नॉट फिजिबल, वो करेक्ट प्रैक्टिस नहीं है। फिर भी हम ये लिखते हैं, हम ये बोलते हैं कि इससे हमारा आंसर भी आता है, काफी बार आप देखते हो आंसर करेक्ट आता है, पर वो जब ही आएगा जब आपको नेट सेल रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन नजर ना आए। मतलब आप इलेक्ट्रॉन्स को जब काट दो, जितने एनोड पे इलेक्ट्रोड है उतने ही कैथोड पे कट हो जाएंगे, तो आपको ये प्रोसेस नजर आता है कि ये इक्वेशन जो है करेक्ट नजर आती है। अदरवाइज इट इज नॉट अ करेक्ट इक्वेशन। लिख लेना इस बात को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है ये। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अमाउंट, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज कैन नेवर बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड, दैट इज व्हाई वी कैन नॉट डायरेक्टली ऐड एनी पोटेंशियल्स टुगेदर। स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स को कभी भी हम ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं एक्चुअली में इट इज अ रॉन्ग फॉर्मूला, और वी कैन से रॉन्ग प्रैक्टिस बिकॉज इट इज अ डिराइव्ड फॉर्मूला जो ड्राइव किया जाता है। कैसे किया जाता है जरा ध्यान से देखना। हम लोग बात करते हैं फ्री एनर्जी की टर्म में, और फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स आई कैन से दैट, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा जी नोड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, क्या बोलूंगा इसे, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज will be equal to minus NF E node, माइनस NF E node, चार्ज इनटू पोटेंशियल। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए पर साइकिल, वो N से डिनोट करता हूं, इलेक्ट्रॉन यूज्ड पर साइकिल। F क्या है, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे बोलते क्या है, फैराडे, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 965000 कूलाम, या फिर एग्जैक्ट बताऊं तो 96450 कूलाम, राइट। ई नोड हमें पता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, दिस इज ऑल्सो नोन एज नॉन मैकेनिकल वर्क।
या फिर इसका एक और नाम होता है नॉन पीवी वर्क। जो भी कार्य आप प्रेशर और वॉल्यूम के द्वारा करवाते हो उसे बोलते हैं मैकेनिकल वर्क, जो आपने प्रेशर लगा करके, फोर्स लगा करके किया। उसके बिना यानी चार्जेस कैसे इंटरेक्ट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंसेस की वजह से कितना चार्ज है और कितना पोटेंशियल है, उसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे के आसपास आते हैं, वर्क डन करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, उसे बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वर्क। और थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलती है कि फ्री एनर्जी चेंज या फिर नॉन मैकेनिकल वर्क और नॉन पीवी वर्क और इवन समटाइम कॉल्ड एज फ्री वर्क फॉर अ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस is given by multiplication of number of electron used, means stoichiometric ratio of the electron, multiplied by charge of one electron, multiplied by the standard cell potential of a given electrode, यानी delta G node is equal to minus NF E node। जब भी हम कभी भी सेल पोटेंशियल निकालते हैं, कभी भी तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक एनोडिक हाफ होता है, राइट, एक हमारे पास कैथोडिक हाफ होता है, और इसमें हम क्या बोलते हैं, ई नोड इज इक्वल टू ई नोड राइट माइनस ई नोड लेफ्ट, यही हम लोग बोलते हैं ई राइट माइनस ई लेफ्ट। यहां हम लोग जनरली इसको लिख देते हैं, बट दिस इज रॉन्ग। एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम लोग जब भी आपको ई नोड सेल निकालना हो तो हम क्या करते हैं, ई नोड सेल किसके बराबर, ई नोड सेल किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा जी नोड ओवर माइनस एनएफ, ओवर माइनस एनएफ जी नोड सेल, राइट। सिमिलरली ई नोड राइट विल बी इक्वल टू डेल्टा जी नोड राइट ओवर एनएफ नेगेटिव, and E node left will be equal to minus delta G node right over NF। left over NF। So in actuality we are adding del G's, जो कि एडिटिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, हम उन्हें ऐड कर रहे होते हैं। जब NF की वैल्यू सेम तो ये कट जाएगा, सब कुछ सेम है, अगर सेम है तो आपस में लेफ्ट राइट से सब कट जाएगा, तो मुझे यही इक्वेशन देखने को मिल जाती है, मैं यूज कर लेता हूं। बट दिस इक्वेशन इज ओनली यूज्ड व्हेन देयर इज नो नेट इलेक्ट्रॉन इन द सेल रिएक्शन, अदरवाइज यू कैन नॉट गिव आंसर थ्रू दिस, दिस विल बी अ रॉन्ग आंसर, दिस विल गिव यू अ रॉन्ग आंसर। कैसा आंसर देगा, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। हेलो, क्लास में थोड़ी देर में, सॉरी वो जरूरी कॉल था। थोड़ा याद कर लेना इसके चौधरी जी, बाकी कंप्लीट याद करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको सेल में, किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन रिएक्शन, सेल रिएक्शन में, फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन बचे हुए दिख जाएं तो गो बाय डेल जी रिलेशन, सिखाऊंगा, वो करना भी बताऊंगा। जनरली आप इसे लैटिमियर डायग्राम में पढ़ते हो, पढ़ाऊंगा वो भी, ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। जब अगर मुझे किसी भी सेल को स्टडी करना है नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में, नॉन स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब टेम्परेचर 25 से कम ज्यादा हो, कंसंट्रेशन 1 से कम ज्यादा हो, प्रेशर 1 से कम ज्यादा हो, तो वहां मैं क्या स्टडी करता हूं, वहां मैं स्टडी करता हूं नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन जो है वो हाफ सेल के लिए और साथ ही साथ कंप्लीट सेल के लिए भी दी जाती है, दोनों के लिए एप्लीकेबल होती है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन हमें क्या देती है, फॉर एनी रिएक्शन, अगर कोई भी रिएक्शन है जिसमें एक स्पीसी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का इधर बैठा है और उसमें हमने कोई इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें बम्बार्ड कर दिए और इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, यानी रिड्यूस्ड स्पीसी, रिड्यूस्ड फॉर्म में ये चला गया। ऑक्सीडाइज स्टेट ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिए और रिड्यूस स्टेट में चला गया। सो फॉर सच रिडक्शन रिएक्शन नर्स्ट इक्वेशन ड्राइव की जाती है, और रिडक्शन रिएक्शन के लिए ड्राइव की जाती है, मतलब क्या, नर्स ने क्या कहा, फॉर सच रिएक्शन नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल, फॉर सच हाफ सेल रिएक्शन, फॉर सच हाफ सेल रिएक्शन नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल विच इज डिनोटेड बाय E will be equal to standard reduction potential E node, standard reduction potential E node minus 2.303
RT over NF, N means number of electron per cycle, multiplied by log of concentration of reduced state divided by concentration of oxidized state. ये इक्वेशन उसने निकाल करके दी। यानी अगर मैं इनकी कंसंट्रेशन एक से कम ज्यादा कर दूं तो कंसंट्रेशन के हिसाब से नेट क्या वेरिएशन आएगा, स्टैंडर्ड से कितना कम हो जाएगा पोटेंशियल, स्टैंडर्ड से कुछ क्वांटिटी नेगेटिव होगी तो कितना कम हो जाएगा पोटेंशियल, वो हमें नर्स्ट ने निकाल करके दिया। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। E इज इक्वल टू ई नोड, ई नोड इज द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। क्या बोलूंगा इसे? स्टैंडर्ड हाफ सेल पोटेंशियल, हाफ सेल पोटेंशियल। ई क्या है? नॉन स्टैंडर्ड हाफ सेल, नॉन स्टैंडर्ड हाफ सेल पोटेंशियल, हाफ सेल पोटेंशियल। दिस इज माय ई नोड एंड ई। हमेशा याद रखना रिडक्शन रिएक्शन के लिए लिखना है। रिडक्शन के लिए जब भी लिखो तो नेगेटिव साइन का यूज करना है। ऊपर हमेशा प्रोडक्ट को लिखना है, दिस इज प्रोडक्ट एंड दिस इज रिएक्टेंट। नीचे हमेशा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को लिखना है। याद करने का तरीका बता रहा हूं, डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, पेपर के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं यहां आपको डेरिवेशन करवाऊं। इतनी बातें समझ में आई जो जो अभी अभी मैंने आप लोगों को ज्ञान बखेरा, वो समझ में आया क्या? वो समझ में आया क्या? यस और नो फटाफट बता दीजिए। डिड यू गाइस गेट इट? यस यस यस। देखो वैसे इसका डेरिवेशन कोई मुश्किल बात नहीं है, डेल जी की इक्वेशन से निकलता है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोड प्लस आर टी एल एन क्यू से। पर वो बेफालतू में आधा एक लेक्चर खराब करने वाली बात हो जाएगी, और कुछ वाली बात उसमें नहीं है। मतलब ये चीज़ आपको आती ही होगी, यहाँ से ड्राइव होता है। इनकी जगह बस माइनस एन एफ ई नोड प्लस आर टी एल एन क्यू, क्यू इज रिएक्शन कोशेंट, बस ये डाल दीजिए। फिर माइनस साइन को आप हटाओगे तो आर टी के आगे माइनस आ जाएगा। बस इतना सा मामला है। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो बीच में प्लस होगा, बिल्कुल जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। ऑलवेज राइट फॉर रिडक्शन रिएक्शन, पहली इंपॉर्टेंट बात। अगर उल्टी रिएक्शन दे देगा तो यानी ये मामला आपको उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा तो लोग में अगर टर्म बदलता हूं तो बाहर साइन चेंज हो जाता है। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स है सिद्धार्थ जैन जी, सिंपल मैथमेटिक्स है। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो इसका सेल कंप्लीट सेल के लिए लिखना बताऊंगा, इसका ग्राफ्स स्टडी करवाऊंगा। ग्राफ से क्वेश्चन आ सकता है, इसी बार नेट में आया है तो आपके में भी आ सकता है। सिंपल क्वेश्चन था, आसान था, बहुत इजी। इसके कुछ ग्राफ स्टडी कराऊंगा, इसके सेल का रिएक्शन लिखना बताऊंगा, और उसके बाद इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे। ये न्यूमेरिकल होने के बाद थर्मोडायनेमिक डाटाज निकालेंगे, और उसके बाद सीधा एप्लीकेशन पार्ट जो है वही शुरू हो जाएगा, बेसिकली थर्मोडायनेमिक डाटा। देन देयर इज कंसंट्रेशन सेल, और इलेक्ट्रो वहाँ पे जाकर के खत्म हो जाएगी। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इलेक्ट्रो इजी है, आप लोगों को होपफुली ये समझ में आ गया हो। कॉन्टिन्यूस क्लास कब से होगी? कॉन्टिन्यूस होती है अंशु, आई गेस दिस इज कॉन्टिन्यूस राइट? होती तो है आपकी, हर रोज एक क्लास, एक या दो क्लास होती है गैस, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, आई होप कि इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।